जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो में कुछ प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि प्रश्न आप लोगों के द्वारा भी पूछा गया है। और वो प्रश्न यह है कि बिहार राज्य कब जारी करेगा लेटर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, बिहार के एक केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, और भी तमाम तरह के एनसीटी का एक लेटर आया, जिसमें यह क्लियर किया गया कि बीएड अभ्यर्थी जो है वो प्राइमरी शिक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न बार बार आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक लेटर क्यों नहीं जारी किया। अब बात करेंगे कि अगर जारी नहीं करता है तो क्या कुछ किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभ्यर्थी भी पूछ रहे हैं कि जारी नहीं करता है तो क्या कुछ किया जा सकता है, और क्या हम लोग लेटर जारी करने के लिए कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कानूनन तौर पे। और एक सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं, तो अगर दूसरे जज के बेंच में केस जाता है तो क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, और बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। रिज़ल्ट को लेकर भी आप अभ्यर्थियों का सवाल पूछा जाता है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं, रिज़ल्ट को लेकर भी एक इशू है। और बात करेंगे क्या बीएड का भी रिज़ल्ट साथ में बनेगा। जी हाँ, ये तमाम तरह की प्रश्न हैं आज के इस वीडियो के लिए, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, क्योंकि कल लेटर भी एक आया हुआ है, और जो है बहुत सारे सवाल जो है ये इस बात की ओर संकेत करता है कि इस पर बिहार सरकार का रवैया स्पष्ट रूप से क्यों नहीं निकल के आता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार राज्य कब जारी करेगा लेटर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद बिहार सरकार कब जारी करेगा लेटर, जैसा कि 1.5 महीना अब होने को जा रहा है, तो अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसे आम अभ्यर्थी का ये सवाल बराबर होता है और जायज़ भी है पूछना, क्योंकि सभी जगहों से लगभग लेटर निकल चुका है, अब तक बिहार से एक भी लेटर नहीं निकला। आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए, इस स्थिति को आप लोग स्पष्ट यह समझिए कि बिहार सरकार कोई भी जजमेंट आता है तो जब 90 दिन का एक नियम होता है कि 90 दिन के अंदर में आपका कुछ स्पष्टीकरण इस पर आना चाहिए। तो बिहार सरकार इस स्थिति में क्या करती है, जैसे ही 80 के पार करता है, यानी कि 85 दिन, 86 दिन, 87 दिन होता है, तब वो अपना स्पष्टीकरण का लेटर निकाल देती है कि हम समर्थन में हैं या फिर हम कहीं और दायर करने वाले हैं। तो इसमें भी दो कहानी हो जाती है। अगर कुछ एक्शन लेना होता है बिहार सरकार को, तो क्या करती है कि उसी समय एट अ टाइम 2-3 दिन बाद अपना कुछ डिक्लेरेशन निकाल देती है कि हमारा इस सब्जेक्ट पे यह राय है। लेकिन अगर सहमत होता है तो वो एकदम उस लास्ट डे के करीब जाकर ही एक लेटर निकालता है। तो इससे ये साफ होता है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है, और वो जो है लेटर निकालेगी तो 80 दिन जब पार कर जाएगा उसके बाद लेटर निकाल देगी, क्योंकि पिछली रिकॉर्ड को देखा जाए तो ऐसा ही है। और अगर नहीं जारी करता है तो क्या किया जा सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं, एक बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि और अगर नहीं जारी किया तो क्या करा जाएगा। देखिए, अगर नहीं जारी करता है तो इसका मतलब यह होगा कि बीएड के लिए वो पक्ष में है और 1 to 5 में ही उसको मौका देना चाहती है। ऐसे में कुछ कार्य आरंभ करेगी। मान लीजिए कि कुछ कार्य यही हो सकता है कि एक साथ रिजल्ट निकाल देना, एक साथ ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में शामिल कर लेना। तो जब कोई काम स्टार्ट कर लेती है तो आप उस पर एक रीट पिटीशन डाल सकते हैं, कोर्ट और कंटेम्प्ट का मामला बन जाएगा, जो कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी राज्य स्तरीय गवर्नमेंट, कोई भी अधिकारी यह चीज़ नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध जाके कुछ निर्णय आए। तो ऐसा नहीं है। अगर इन केस अगर कुछ विरोध में जाके काम भी करता है तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, वहाँ पे आप उसको चैलेंज दे सकते हैं, कर सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगा सकते हैं। चारों तरफ से आप वहाँ फ्री है। लेकिन कब
इस एक्टिविटी में गवर्नमेंट का यानी कि सामने वाले का सोच क्या है, नकारात्मक है कि सकारात्मक है, ये चीज़ अगर स्पष्ट हो जाता है उसके बाद ही, पहले आप भी चाह के कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरन 90 दिन का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह लेटर फर्जी है। जी हाँ, जिस पर हमने सुबह में वीडियो बनाया था वो केस जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का, जो कि एक टेट शिक्षक संघ है उसके और बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसमें उस केस को जो है पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, और खारिज आप लोग देख पा रहे होंगे, खारिज इसलिए किया है कि जो है इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट आ चुका है, राजस्थान में नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई। इन सभी चीज़ों का दलील देकर सुप्रीम कोर्ट ने केस को, हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, जिनको भी चेक करना हो केस नंबर भी है, और मैं इस वीडियो जो अभी आपके बगल में चल रहा आप देख पा रहे होंगे उसमें मैंने बता दिया है कि कहाँ पे जाके आप उस केस नंबर को डाल के चेक कर सकते हैं। तो आप भी खुद चेक कर सकते हैं कि फर्जी नहीं है, ऑथेंटिक है। जो पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट है उस पर हमने खुद चेक किया था। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यही है कि सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं, अगर दूसरे जज के बेंच में जाएगा तो क्या होगा। देखिए, ऐसा बहुत ही कम केसेस में देखा जाता है कि दूसरे जज के बेंच में जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, जाता है। तो ऐसे में ये 3-3, 4-4 जजमेंट आना, ये पूरी जग जाहिर है कि किस प्रकार से जजमेंट एक बार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अगर उसको दिखाया जाता है तब तो जजमेंट क्लियर है कि वहाँ से आपके पक्ष में ही आएगा, डीएलएड के पक्ष में आएगा। अगर छुपाया जाता है, तथ्य को छुपाया जाता है, तो एक और 420 का केस वहाँ पे बन जाएगा। तो इतना आसान नहीं है कि दूसरे बेंच में केस जाए, जाना है वही अनिरुद्ध बोस जी जो माननीय जज हैं उनके ही बेंच में जाएगी। अगर इन केस दूसरे के भी बेंच में जाता है तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। उस कॉपी को आपको पढ़ लेना होगा जो केस फाइल किया हुआ है, और अगर तथ्य को छुपाया गया है, चाहे कहीं भी पॉइंट है, तो उस पर आप जाके इंटरवेन कर सकते हैं। वो बड़ा इशू नहीं है, कहीं भी कोई जाए। सर रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी एक सवाल है। रिजल्ट को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पटना हाई कोर्ट से एक और केस था, तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कुछ इंटरनली इशू हो, लेकिन ये इतना बड़ा इशू था कि कहा नहीं जा सकता है। अब तो चीज़ें स्पष्ट हो गई है। अब हमें लगता है कि 1 सप्ताह के भीतर रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अब कोई क्लियरेंस देना बाकी नहीं है। और इस जजमेंट से ये भी साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत कोई भी नहीं जा रहा है, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आयोग हो, सब लोग उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे में अब रिजल्ट में देरी नहीं होगी। हमको लगता है कि 1 सप्ताह और 10 दिन के भीतर ही रिजल्ट आ जाए। क्या बीएड वाले का भी रिजल्ट साथ बनेगा, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है आप लोग की तरफ से। तो ऐसा नहीं है, पूरी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। बीएड वालों का रिजल्ट आपके रिजल्ट के साथ नहीं बनने जा रहा है। यह लगभग 90% प्लस है, ये जान लीजिए। 5-10% में ही कुछ हो सकता है, लेकिन ये अटल सत्य है कि बीएड वालों का रिजल्ट आपके रिजल्ट के साथ नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, जो भी मेरिट बनेगा सिर्फ डीएलएड का ही मेरिट बनेगा, ऐसा नहीं है कि बीएड अभ्यर्थियों का भी शामिल करके मेरिट बनेगा। तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, कोई भी दिक्कत अब डीएलएड अभ्यर्थियों को नहीं है, और किसी भी अफवाह रीमर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी चीज़, कोई भी ऑथेंटिक बातें आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। अगर किसी प्रकार का इशू भी है, कोई समस्या भी आता है, तो यहाँ पे शेयर किया जाएगा, और आपसे भी हेल्प की उम्मीद की जाएगी कि आप भी इसमें मदद करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।